कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जीवन की सारी समस्याओं का यदि बीज कोई है, जीवन की सारी आपदाओं का, संकटों का, दुख का, विपत्तियों का, उद्वेग का, अशांति का बीज कहीं पर है तो उसको एक ही शब्द में कहा जाता है, अविनय। जीवन के सारे समाधानों का स्रोत कहीं पर है, सिद्धि का मूल बीज कहीं पर है, समृद्धि का मार्ग कहीं से मिलता है, उसके लिए भी एक ही शब्द है, विनय। विनय केवल झुकना नहीं है, विनय केवल रिस्पेक्ट नहीं है, विनय केवल अनुशासन नहीं है, विनय केवल आचरण नहीं है, आचरण भी विनय है, झुकना भी विनय है, अनुशासन भी विनय है, आहार करना भी विनय है, और इसी में अविनय भी है। ऐसे अद्भुत विनय और अविनय के इस सम्यक समग्र बोध के अभाव में मेरी चेतना, हम सभी की चेतना जिससे मुक्त होना चाहती है उसी में लिपटती चली जाती है। हम सभी अविनय से मुक्त होना चाहते हैं। विश्व का एक भी प्राणी नहीं है कि जिसने कभी तमन्ना करी हो कि मेरे जीवन में अविनय रहे, मेरे सोच में अविनय रहे। हर व्यक्ति अपनी ओर से, अपनी बुद्धि से प्रयास करता है, अपनी समझ से प्रयास करता है, अपने ही डिक्शनरी से प्रयास करता है विनय का जीवन जीने के लिए। लेकिन आओ अपने डिक्शनरी को छोड़े, अपने परसेप्शन को छोड़े, अपने दृष्टिकोण को विसर्जित करें। अपने ही सोच से हम प्रभु को सुनेंगे तो प्रभु को सुन ही नहीं पाएंगे। अपने ही विचारों से, अपने ही चश्मे से, अपने ही धारणाओं से यदि प्रभु के वरदानों का मूल्यांकन करेंगे तो अपना ही मूल्यांकन होगा, वो अपनी ही अनुभूति होगी। एक नई डिक्शनरी जो प्रभु की हो, एक नया शब्दकोश जो प्रभु ने दिया हुआ हो, एक नई मूल्यांकन की पद्धति जो प्रभु से मिली हो, उसको ग्रहण करें, उसको संग्रहित करें, उसको जीने का प्रयास करें। संजोग विपमुकस अनगार सभिकुनो विनयम पाव करे स्वामी अनुपुविम सुने अमे। जो इंसिडेंट से फ्री हो जाता है, जो घटनाओं से मुक्त हो जाता है, जो घटनाओं के साथ बंधा हुआ नहीं रहता है। संयोग ये घटना है, संयोग ये प्रसंग है। प्रसंग तो होते ही रहेंगे, घटनाएं होती रहेगी। जब तक ये जीवन है इंसिडेंट्स होते ही रहेंगे। लेकिन इंसिडेंट्स को जो पकड़ के नहीं रखता है, विप्र मुक्त है, जो उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हुए उससे फ्री हो जाता है। चेक करें हम स्वयं को, मैं भी स्वयं को चेक करूं, हम भी स्वयं को चेक करें। क्या हम घटनाओं से मुक्त हो पाते हैं? क्या हम इंसिडेंट्स को छोड़ते हैं? कि इंसिडेंट्स को कैरी करते हैं? और इंसिडेंट्स को जब हम कैरी करते हैं तो परिणाम क्या आता है? हमारा माइंड कंडीशनल बन जाता है,
हमारा माइंड उस इंसिडेंस के प्रभाव में ही अगला मूल्यांकन करता है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को यह है, घटी हुई घटना से बिना उसको दुर्घटना कहे, बिना उसको सुखद घटना कहे, घटना घट गई। और कोई घटना, कोई प्रसंग शाश्वत नहीं होता है। घटना और प्रसंग तो वैसी ही है जैसे पानी में, सागर में लहरें आती हैं और मिट जाती हैं। कोई लहर परमानेंट नहीं होती है। लेकिन अपना मन, अपनी धारणाएं, अपना अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि घटना बीत जाती है बाहर से, लेकिन अंदर घटना वैसी ही रहती है। और वो घटना, वो प्रसंग जब हम छोड़ते नहीं है तो उसका इन्फेक्शन गहरे से गहरा होता जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, घटनाओं से मुक्त हो जाए, इंसिडेंट से मुक्त हो जाए। इंसिडेंस बीत गया, उसको पकड़ मत। जो बीते हुए को पकड़ता है वो भूतग्रस्त हो जाता है। जो बीते हुए को पकड़ता नहीं है वही भविष्य की यात्रा कर पाता है। और ऐसा जिसका जीवन है, उसका विनय, उसका जीवन, उसका प्रोटोकॉल, उसकी सुनने की पद्धति, उसके ग्रहण करने के सिस्टम, उसकी सोचने की पद्धति, उसके बैठने का स्ट्रक्चर, उसके बैठने की स्टाइल, उसके चलने की स्टाइल, उसके पूछने की स्टाइल कैसी होती है। और जिसके पास ये विनय नहीं होता है, वो कैसे सुनता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे ग्रहण करता है, उसके मूल्यांकन की क्या मेथड होती है, वो किस एंगल से मूल्यांकन करता है। इस सभी की चर्चा प्रभु बहुत गहराई से करते हैं। और शिखर पर पहुंचते हुए प्रभु कहते हैं कि जिसने विनय को जीवन में धारण कर लिया, उसका जीवन कैसे होता है, उसके परिणाम कैसे होते हैं। जैसे फल को देख करके बीज का अनुमान किया जाता है, जैसे परिणाम को देख करके कारण को जाना जाता है, वैसे हम अपने जीवन के परिणामों को देखें और उस परिणाम क्योंकि कारण अनदेखा रह जाता है, लेकिन परिणाम देखते हैं। मेरे जीवन में भी वो परिणाम है, अविनय के परिणाम है, तो मैंने अविनय के कारण को देखना चाहिए, उस बीज को देखना चाहिए। और मेरे जीवन में भी विनय के परिणाम है, मैंने उस बीज का सिंचन करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अब देखिए विनय और अविनय के इन दोनों ही धाराओं को अपने अंदर में जो निरंतर चलती है। कभी हमारे अंदर विनय की धारा चलती है, कभी हमारे अंदर अविनय की धारा चलती है। आज के इस अनुष्ठान में एक प्रयास करें, एक संकल्प करें कि हमारी अविनय की धारा रेगिस्तान में पहुंच जाए और हमारी विनय की धारा प्रभु के सागर में समर्पित हो जाए। हमारी अविनय की धारा ओस के बूंद में परिवर्तित हो जाए और हमारी विनय की धारा मोती बन जाए। इसको अच्छी तरह से स्वयं के साथ देखना है। एक आलोचना का प्रसंग है, एक प्रतिक्रमण का प्रसंग है, एक प्रत्याख्यान की विधि है। इस स्वयं को जांचने का, स्वयं को शुद्ध करने का और स्वयं का परिष्कार करने का अवसर है। अब वो स्वयं को देखें, स्वयं को समझें, स्वयं के परिणामों के आधार पर स्वयं के जीवन में देखें कि मेरे जीवन में मूल बीज क्या है, मैं किसका सिंचन कर रहा हूं। और विनय की परिभाषा देते हुए प्रभु फरमाते हैं, आना निर्देश करे गुरु न बोवाय करे इंगिया गार संपन्न से विनयति उच्च। ये पहली विनय की
एक छोटी सी परिभाषा है। इस छोटी सी परिभाषा के इंगिया गार संपन्न है, जो संकेत को समझता है, जिसको इशारे की भाषा समझ में आती है और उससे जो समृद्ध है। दूसरा एक शब्द दिया है आकार है, आकृति को समझता है, आकार को समझता है। आकृति स्थिर होती है, इंगित गतिशील होता है। जो गति और स्थिति, इन दोनों को समझने में जो समर्थ होता है, जो स्थिरता और गतिशीलता को दोनों को ही समझने के लिए संपन्न होता है कि गुरु की आकृति क्या है, गुरु की गति क्या है। इंगिया गार संपन्न है। और उसकी शुरुआत करी आना निर्देश करे, आज्ञा है। आज्ञा उसको कहते हैं। आज्ञा शब्द ऑर्डर के अर्थ में नहीं है, आज्ञा शब्द आदेश के अर्थ में नहीं है, आज्ञा शब्द हुकुम के अर्थ में नहीं है। ऑर्डर तो हम मान लेते हैं, आदेश को भी हम स्वीकार कर लेते हैं, हुकुम के पास तो कोई ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। लेकिन आज्ञा उसको कहते हैं जो हुकुम नहीं है लेकिन हुकुम जैसा लगता है, जो ऑर्डर नहीं है लेकिन ऑर्डर जैसी लगती है। और उसमें भी हुकुम की अनुभूति हो जाए, ऑर्डर की अनुभूति हो जाए तो आज्ञा नहीं रहती है। आज्ञा उसको कहते हैं जिसमें कृपा की अनुभूति हो जाए। आज्ञा की परिभाषा देते हुए समय कहा है, टीकाकारों ने, अभयदेव सूरी ने कहा है कि जो मैं नहीं जानता लेकिन मेरे लिए जो इष्ट है, जो मैं नहीं जानता हूं जो मेरे लिए इष्ट है, उस इष्ट का बोध, उस इष्ट की प्राप्ति जिससे होती है उसको आज्ञा कहते हैं। उस आज्ञा को जो स्वीकार कर लेता है, उस अनुभूति के साथ कि ऑर्डर नहीं है, ये आदेश नहीं है, ये हुक्म नहीं है, ते मेरे इष्ट प्राप्ति के लिए दी हुई साधना है। निर्देश करे, करना वही है जो आज्ञा है, लेकिन गुलाम बन करके नहीं, गुलामी की अनुभूति के साथ नहीं, एक साधक की अनुभूति से, एक भक्ति की अनुभूति से। जब वो करता है तो वो आज्ञा में चलता है और उसको एक अनुशासन में लेता है, तो वहां से यात्रा दूसरी शुरू हो जाती है। इसलिए उसका और एक शब्द दिया, गुरु नो मुवाय कर, जो गुरु के अभामंडल में रहता है, जो श्रद्धे के अभामंडल में रहता है। ये सबसे सीक्रेट सूत्र है, क्योंकि अभामंडल उपवाद, इन्वायरमेंट, वो परिसर, उस परिसर से जो मिलता है, इसलिए उसको मध्य में रखा है। पहले आज्ञा निर्देश कहा, आखिरी में इंगिया गार संपन्न कहा है, और मध्य में उवाय करना चाहा कि ये इन्वायरमेंट में जब रहेगा, उस वातावरण में जब रहेगा, उस माहौल में जब रहेगा, जिसको हम गुरुकुल कहते थे पहले, और उस गुरुकुल में रहना है, उस गुरु की नजर में रहना है, उसके माध्यम से जो आता है वो अननोइंगली आता है, वो अबोध से आता है, वो अनजाने में आता है। जैसे हम खाते हैं वो हमारे समझ में आता है, लेकिन प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे समझ में नहीं आती है। अब तो उसको साइंस कह रहा है कि सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं होगा। प्रकाश, लाइट एनवायरमेंट है, जिसकी ग्रहण की प्रक्रिया, जिसकी डाइजेशन की प्रक्रिया मेरे बोध से नहीं होती है, मेरे संकल्प से नहीं होती है, मेरे सोच से नहीं होती है, मेरे कंट्रोल में नहीं होती है। सूर्य प्रकाश में जाकर बैठने के बाद मुझे कुछ सोचना नहीं होता है, जो प्रक्रिया होनी वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऐसे गुरु के परिवेश में रहने के बाद, गुरु के प्रभा मंडल में रहने के बाद जो आता है वो विटामिन डी के समान होता है, वो सूर्य प्रकाश के समान होता है, और उसको जो ग्रहण करता है
और बिल्कुल दूसरी परिभाषा दी, अपन चेक करें स्वयं को, गुरु नो अनुवाय करे, जो गुरु के उपमा में रहता है और उसके परिणाम क्या आएंगे, वो किस तरह के जिएगा। फिर उसके जीवन में आज्ञा की अनुभूति नहीं होगी, फिर उसके जीवन में निर्देश की अनुभूति नहीं होगी। और जिसके जीवन में आज्ञा और निर्देश की अनुभूति नहीं होगी, जिसे आप समझ लें कि गुरु एक सूर्य है और जो गुरु के सूर्य प्रकाश में नहीं है वो क्या बनेगा, परिणीय असंबुद्ध है, उसको बनना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है। कौन चाहेगा कि मैं गुरु का विरोधी हूं, मैं गुरु का दुश्मन बनूं, कोई नहीं चाहता है। लेकिन वो हो जाता है जो गुरु के उपमा में परिणीय असंबुद्ध है। फिर असंबुद्ध हो जाता है। असंबुद्ध का मीनिंग है उसको बात समझ में नहीं आती। पहला शब्द है परिणीय, परिणीय यानी प्रत्यानिक, प्रत्यानिक यानी विरोधी, असंबुद्ध यानी ना समझ। और ऐसा जिसमें हो जाता है उसमें अंदर में चाहो नहीं चाहो, सोचो नहीं सोचो, तो भी अंदर में अविनय की ही धारा बहनी शुरू हो जाती है। और परिणाम उसका आगे क्या आता है, फिर सुनने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, फिर सुनने की सामर्थ्य विकृत हो जाता है, रोगी हो जाता है। और जिसका सुनना विकृत हो गया है, जिसका सुनना विकृत हो गया है, उसकी स्थिति क्या बनेगी, जहां सुनी पुय करनी निकसी जई सवसु एवं दूसरी न पड़ी नहीं मोहरे निकसी जई। ये सुनने का सामर्थ्य इसको इसलिए परमात्मा ने कहा, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयम भी जाने सोचा जम संयम तम समाये रहे। निरंतर स्मृति पटल पर बना रहे, निरंतर अनुभूति में बना रहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।